मोदी सरकार यूटर्न सरकार बन गई है। एक महीने में ही सरकार ने एक के बाद एक करके अपने 6 फैसलों से यूटर्न लिया है और दावे किए जा रहे हैं कि जल्द ही और भी मुद्दों पर मोदी सरकार यूटर्न ले सकती है। इसके बावजूद विपक्ष की तरफ से किसी तरह की राहत सरकार को नहीं दी जा रही है और अब वो राहुल गांधी के 3C फॉर्मूले में बुरी तरह उलझ गई है। तो क्या है राहुल गांधी का 3C और मोदी सरकार एक महीने में किन किन मुद्दों पर मार चुकी है पलटी, इसी पर आज हम करेंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। राहुल गांधी इस समय 3 मुद्दों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसमें पहला है कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान को बचाने का, दूसरा है कास्ट यानी कि जाति, और मोदी सरकार पर आरोप लगातार लग रहे हैं कि वो जातिगत आरक्षण को समाप्त यानी कि खत्म करने की कोशिश कर रही है, और तीसरा है सेंसस यानी कि जनगणना, जिसकी मांग पिछली लोकसभा से भी विपक्ष की तरफ से की जा रही है। विपक्ष के दबाव में मोदी सरकार अब दिखाई भी दे रही है। तो अब पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर कैसे इस 3C में फंस चुकी है मोदी सरकार। तो 3C का पहला C है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। इस बार लोकसभा चुनाव में संविधान सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था और सभी विपक्षी पार्टियों ने जो है इस मुद्दे को लगातार उठा रहा। खासकर कांग्रेस ने अपने हर चुनावी बयान में, हर चुनावी भाषण में संविधान का जिक्र किया और इसका नुकसान भी बीजेपी को उठाना पड़ा। और इसमें ज्यादा जो भूमिका निभाई वो बीजेपी के अपने ही नेताओं के बयान ने निभाई, क्योंकि अपने ही नेताओं के ऐसे विवादित बयान आए जिसके बाद विपक्ष को मौका मिल गया और विपक्ष ने पूरी तरह बीजेपी को घेर लिया। राहुल गांधी अपनी हर चुनावी सभा में संविधान की किताब हाथ में लहराते हुए नजर आए थे और इसे बचाने के लिए उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी और पूरी ताकत से लड़ने का ऐलान भी कर रहे थे, जिसका फायदा भी कांग्रेस को मिला। दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवार और सांसदों की तरफ से संविधान को बदलने जैसे कई बयान सामने आ रहे थे। आपको याद भी होगा, बीजेपी नेताओं ने ही कहा था कि अगर हमारी संख्या 400 पार हो जाएगी तो संविधान बदला जा सकता है। उसका पूरा जो है तरीका भी बताया था बीजेपी नेताओं ने, जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। लेकिन जब राहुल गांधी ने संविधान बचाने की बात कही तो पूरी बीजेपी बैकफुट पर आ गई थी। लोकसभा चुनाव के बाद भी विपक्ष की तरफ से संविधान बचाने की लड़ाई पूरी ताकत से अभी भी लड़ी जा रही है। 24 अगस्त को इलाहाबाद में कांग्रेस के संविधान सम्मान सम्मेलन में भी राहुल गांधी ने सरकार को सख्त चेतावनी दी थी। साफ है, संविधान की लड़ाई में बीजेपी कमजोर पड़ती दिख रही है, जो मोदी सरकार की चिंता का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। अब बात करते हैं दूसरे C की। तो दूसरा C है सेंसस यानी कि जनगणना। भारत में 1881 से हर 10 साल में जनगणना का काम होता है। सिर्फ 2 बार ऐसा नहीं हो पाया है। पहली बार 1941 में, और इसका कारण था कि उस दौरान पूरी दुनिया में लड़ाई छिड़ी हुई थी। इसके बाद दूसरा मौका आया 2021 में, जब कोरोना के चलते इसे टाला गया था और अब कहा जा रहा है कि सितंबर 2024 से जनगणना का काम शुरू हो रहा है। लेकिन इसमें भी विपक्ष ने पेच फंसा दिया है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि जनगणना में जाति का कॉलम भी जोड़ा जाए और जातिगत जनगणना पर बीजेपी बुरी तरह फंसी हुई है, क्योंकि अगर मोदी सरकार इसे जोड़ती है तो विपक्ष की जीत माना जाएगा और अगर नहीं जोड़ती है तो विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाएगा, जैसे कि लगातार बना रहा है और इसका फायदा वो लगातार उठा रहा है। लोकसभा चुनाव में विपक्ष को फायदा हो चुका है और अब जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें भी विपक्ष जातिगत जनगणना का मुद्दा बार बार उठा रहा है और इसका फायदा उसे आगामी विधानसभा चुनाव में भी हो सकता है। और खासकर बिहार की जो सत्ता है वो तो जातिगत जनगणना के मुद्दे पर ही टिकी हुई है। हो सकता है इस तरह के कयास भी लगने लगे हैं कि अगर मोदी सरकार इस पर नहीं मानती है या मोदी सरकार अपना फैसला नहीं बदलती है तो हो सकता है कि नीतीश कुमार एनडीए से अपनी राहें अलग कर लें। और अगर नीतीश कुमार ने ऐसा किया तो उससे बीजेपी को बिहार में भी नुकसान होगा और कहीं ना कहीं चांसेस बढ़ जाएंगे केंद्र में भी नुकसान होने के। अब बात करते हैं तीसरे C की। तो तीसरा C है कास्ट यानी कि जाति। विपक्ष लगातार जाति के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है। मोदी सरकार पर बार बार ये आरोप लगाए जाते रहे हैं और लगाए जा रहे हैं कि वो SC, ST और OBC को मिले आरक्षण से
छेड़छाड़ कर रही है। खासकर लेटरल एंट्री वाला मुद्दा आपको याद ही होगा, जिसे राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं के विरोध के बाद सरकार का यू टर्न लेना पड़ा था। लेटरल एंट्री का मुद्दा पिछले दिनों बहुत सुर्खियों में छाया रहा, जब सरकार ने एक विज्ञापन दिया था और विज्ञापन पर विपक्ष इतना हमलावर हुआ, खासकर जो है राहुल गांधी ने या पूरी कांग्रेस ने या दूसरे जो राजनीतिक दल हैं, उन्होंने इस मुद्दे को इतना तेजी से उठाया, इतना विरोध किया कि बाद में मोदी सरकार को अपना वो विज्ञापन वापस लेना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने SC/ST रिजर्वेशन में कोटे के अंदर कोटे की मंजूरी दी थी। यह दूसरा एक मुद्दा था जिस पर मोदी सरकार घिरती जा रही थी, लेकिन विपक्ष ने इसका भी पुरजोर विरोध किया और जब इतना विरोध बढ़ा तो पीएम मोदी को उस मामले को संभालने के लिए खुद आगे आकर कहना पड़ा कि सरकार इसे लागू नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी के अंदर ही इस मुद्दे का विरोध शुरू होने लगा था। खुद बीजेपी के तमाम नेता पीएम मोदी से मिलने पहुंचे थे। बीजेपी के ओबीसी नेता, मंत्री, सांसद जो है पीएम मोदी से मिलने पहुंचे थे और उन्होंने ज्ञापन सौंपकर कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके बाद खुद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार ऐसा कुछ भी करने नहीं जा रही है और ये तो सिर्फ एक निर्देश है, कोई आदेश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक सुझाव दिया है कि ऐसा कर सकती हैं सरकारें, लेकिन ऐसा करने का कोई दबाव नहीं बनाया गया है, ना ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई आदेश दिया गया है। यानी वहां भी सरकार घिर गई थी और फंस गई थी, जिसका फायदा विपक्ष को हुआ और आगे भी हो सकता है। तो लगातार इन मुद्दों को देखते हुए कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार पर इस बार विपक्ष भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, जो शुरुआत में ही पता चल गया था जब मोदी सरकार बहुमत से दूर रह गई थी और जो है बहुमत नहीं हासिल कर पाई। इसके अलावा विपक्ष की संख्या इस बार ज्यादा है और विपक्ष मजबूत स्थिति में है, तो पुरानी वाली स्थिति तो नहीं रहने वाली थी, क्योंकि पिछली बार जो देखा जाता था, जो पिछले 10 साल जो बीते हैं, खासकर जो पिछले 5 साल बीते हैं, इसमें लगातार जो है विपक्ष की आवाज दबाई जा रही थी। ऐसा विपक्ष आरोप लगाता था, संसद में उनकी बात नहीं सुनी जाती थी, माइक बंद कर दिए जाते थे, इस तरह की तमाम चीजें हुई और इसका नतीजा यह भी रहता था, जब विपक्ष की बात नहीं सुनी जाती थी तो सरकार मनमाने ढंग से फैसले लेती थी, मनमाने ढंग से कोई भी विधेयक जो है पेश कर देती थी, फिर उसे पास भी करवा लिया जाता था। तो इस तरह की तमाम चीजें पिछले कार्यकाल में देखने को मिली, लेकिन जब इस बार मोदी सरकार बहुमत की सरकार बनकर नहीं आई, जब एनडीए की सरकार सत्ता में आई, तो इसके बाद से यह माना जा रहा था कि 2 बैसाखियों पर क्योंकि मोदी सरकार टिकी हुई है, तो इस बार उसे दबाव में काम करना पड़ेगा और यह बार बार देखने को मिल भी रहा है और सरकार बार बार अपने फैसलों से यू टर्न ले रही है। 1 महीने में ही 6 बार ऐसा हो चुका है। लेटरल एंट्री, वक्फ बिल, ब्रॉडकास्ट बिल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, SC और ST में कोटे के अंदर कोटे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, न्यू पेंशन स्कीम की जगह यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई गई। धड़ाधड़ सरकार अपने ही फैसलों को पलट रही है या उसमें बदलाव कर रही है, संशोधन कर रही है, किसी तरह से पहले मतलब अब तो संसद में भेजने से पहले ही उनको वापस ले लिया जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है ब्रॉडकास्टिंग बिल है। वहीं मोदी सरकार अपने किसी भी फैसले पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पा रही है। अगर विपक्ष की तरफ से जोरदार विरोध होता है तो सरकार तुरंत ही सरेंडर कर देती है, जैसा कि वक्फ संशोधन बिल के दौरान देखने को मिला, जब संसद में इसमें चर्चा हो रही थी और इसी बीच किरण रिजिजू आगे आते हैं और किरण रिजिजू अपनी बात कहते कहते बीच में ही जेपीसी के पास भेजने का प्रस्ताव रख देते हैं। मतलब वो इस पर चर्चा कर रहे थे, जवाब दे रहे थे विपक्ष के सवालों का, और इसी बीच उनके पास एक पर्ची पहुंचती है और आलाकमान का आदेश जो पहुंच जाता है उनके पास कि अब इस पर चर्चा का या इस पर बहस का कोई मतलब नहीं बनता है, इसको जेपीसी के सामने, जेपीसी के समक्ष भेजने का प्रस्ताव रख दिया जाए। इस तरह की जो है चीजें निकल कर आई थी जब अचानक से यह फैसला लिया गया था। यानी बार बार मोदी सरकार को सरेंडर करते हुए देखा जा रहा है इस कार्यकाल में। कुछ ही महीने अभी हुए हैं और ये स्थिति मोदी सरकार की नजर आ रही है। तो अगर नरेंद्र मोदी की सरकार के पहले और दूसरे कार्यकाल को देखें तो 10 साल में सरकार ने अपने सिर्फ 2 फैसलों पर पहले जो है पलटी मारी थी। यूपीए सरकार ने साल 2013 में एक भूमि अधिग्रहण कानून बनाया था और इस कानून में ऐसा था कि किसानों की सहमति के बिना उनकी जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जा सकता था। मोदी सरकार इस प्रावधान को हटाना चाहती थी या फिर इसे कमजोर करना चाहती थी, ऐसा कहा जाता है। मोदी सरकार अपने पहले कार्यकाल में भूमि अधिग्रहण बिल 2015 लेकर आई थी। सरकार ने पुराने कानून में 9 बदलाव किए, इसे कैबिनेट से पास कराया, लोकसभा में भी इसे पारित करा लिया गया, लेकिन यह बिल राज्यसभा में लटक गया।
2015 में राज्यसभा में एनडीए के पास बहुमत भी नहीं था, विपक्ष भारी था। इस बीच पूरे देश में इन बदलावों का जबरदस्त विरोध हो रहा था और इसके बाद सरकार ने इस बिल के प्रमुख संशोधनों जिनका विरोध हो रहा था उन्हें वापस ले लिया। और जैसे कि हमने आपको बताया कि जो पिछले 10 साल का कार्यकाल रहा है उसमें ऐसा सिर्फ 2 बार देखने को मिला है जब मोदी सरकार ने अपना कोई फैसला पलटा हो। तो उसमें से दूसरा जो फैसला था वो था 3 कृषि कानून। मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल में 3 कृषि कानून लेकर आई थी। कृषि कानून का देश भर में भारी विरोध हुआ। किसानों ने जो है प्रदर्शन किया, भारी प्रदर्शन किया। बॉर्डरों पर किसान लगभग 1 साल तक जो है प्रदर्शन करते रहे। एनडीए में शामिल दलों में भी इसकी वजह से फूट पड़ गई, लेकिन सरकार ने किसी की नहीं सुनी और इस कानून को पास करा लिया। लेकिन पूरे देश के किसान इसके खिलाफ सड़क पर आ गए। किसानों का दावा था कि इन कानूनों से मंडियां पूरी तरह से उद्योगपतियों के हवाले कर दी जाएंगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की व्यवस्था खत्म हो जाएगी। किसान बड़े बिजनेसमैन की दया पर निर्भर हो जाएंगे, यहां तक कि उनकी जमीन पर भी बिजनेसमैनों का कब्जा हो जाएगा। किसानों ने इसके खिलाफ आंदोलन किया और 1 साल से ज्यादा समय तक चले आंदोलन के बाद 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया। यानी अगर देखा जाए तो जो 10 साल का कार्यकाल रहा उसमें मोदी सरकार मुश्किल से 1 या 2 बार पलटी मारते नजर आई। यानी कि वो अपनी मनमानी की सरकार चला रही थी, वो अपनी मनमर्जी से काम कर रही थी, जो उसका मन होता था वो करती थी। लेकिन अभी कुछ ही महीने हुए हैं, जून में सरकार बनी है और अभी अगस्त खत्म होने जा रहा है। इसी बीच में सरकार बार बार अपने फैसले पलटने पर मजबूर है, जिसका सबसे बड़ा कारण विपक्ष की मजबूती माना जा रहा है और दूसरा बड़ा कारण कि मोदी सरकार इस बार मोदी सरकार नहीं है बल्कि एनडीए सरकार है। यानी सहयोगी दलों के दबाव में मोदी सरकार को काम करना पड़ रहा है, उनकी मनमर्जी के अकॉर्डिंग काम करना पड़ रहा है, क्योंकि वो जानती है कि अगर एक भी सहयोगी दल बिफर गया तो बैसाखी पर टिकी मोदी सरकार गिर जाएगी और सरकार गिर जाएगी तो विपक्ष की जीत अपने आप हो जाएगी। इसीलिए मोदी सरकार लगातार डरी हुई नजर आ रही है। तो इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।